ऐतिहासिक सभा होगी। लोग में नरेंद्र मोदी जी का जो अट्रैक्शन है, लोग बेचैन है कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो हमको उनको देखना चाहिए। आपको जानकारी होगा कि नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार के हिंदू है कि हिंदुत्व को स्थापित करने के लिए भारत ही नहीं अबू धाबी में भी जाके हिंदू मंदिर बनवा दिए। और लालू जी बराबर पोथी पत्रा को फाड़ते रहे। अभी उनके मंत्री चंद्रशेखर जी, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, जो यहाँ के शिक्षा मंत्री थे, जो रामायण को फाड़ते थे, रामायण को जलाते थे, रामायण कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, रामायण कोई विषय नहीं है, तो उनके विधायक यहां तक कहे कि रामायण तो मस्जिद में लिखी गई थी। जिनको मस्जिद भी कहने नहीं आ रहा, मस्जिद बोल रहे थे। जिनके लगता था कि जिनके बाप दादा जहां रामायण लिखा रहा था ना, वहां बैठ के गवाही थे। मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा, सिटीजन न्यूज बिहार देख रहे हैं। मेरे साथ कल्याणपुर के पूर्व विधायक सचिंदर सिंह हैं और बिहार के दौरे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग पूरे जिले में घूम रहे हैं। तो बिहार में उनका जो आगमन है वो बेतिया में होने वाला है 6 तारीख को। तो विधायक जी, क्या लग रहा है, किस तरह से तैयारी की है आप लोग? देखिए, बहुत अच्छी तैयारी है जी। काफी संख्या में लोग कल नरेंद्र मोदी जी के, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनके मीटिंग में काफी संख्या में लोग रहेंगे। ऐतिहासिक सभा होगी। लोग में नरेंद्र मोदी जी का जो अट्रैक्शन है, लोग बेचैन है कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो हमको उनको देखना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए। देश को जिस प्रकार से वो आगे ले जा रहे हैं, आगे भी जिस उद्देश्य की उन्होंने घोषणा की है, इसको सुनने के लिए, जिन योजनाओं का वो उद्घाटन करने वाले हैं, शिलान्यास करने वाले हैं, उस सबको समझने के लिए काफी संख्या में कल लोग वहां रहेंगे। बिहार में लगातार दौरे पर निकले हुए हैं। महागठबंधन की एक जन विश्वास महारैली थी पटना में, वहां से लालू यादव ने कहा है कि ये परिवारवाद जो बोलते हैं, उनको सब परिवार ही नहीं है। परिवारवाद कहाँ से करेंगे? वो अपनी माँ की श्राद्ध कर्म में अपने बाल को, दाढ़ी को छिलवाया ही नहीं था, क्योंकि वो हिंदू ही नहीं है। आपको जानकारी होगा कि नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार के हिंदू है कि हिंदुत्व को स्थापित करने के लिए भारत ही नहीं अबू धाबी में भी जाके हिंदू मंदिर बनवा दिए। दुनिया की आज कई इस्लामिक कंट्री, ईसाइयत वाले कंट्री आज नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी हिंदू मंदिर बनवाइए, ताकि पर्यटक की संख्या बढ़े और हमारी आमदनी बढ़े, हमारे देश का इकोनॉमी बढ़े। तो नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार के हिंदू हैं। और लालू जी बराबर पोथी पत्रा को फाड़ते रहे। अभी उनके मंत्री चंद्रशेखर जी, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, जो यहाँ के शिक्षा मंत्री थे, जो रामायण को फाड़ते थे, रामायण को जलाते थे, रामायण कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, रामायण कोई विषय नहीं है, जिनसे एक लाइन रामायण का अगर छंद का दिया जाए, जो उस प्रकार का एक छंद आप लिख दीजिए या उसकी व्याख्या कर दीजिए, तो जिनसे संभव नहीं है वो लोग गाली पढ़ते हैं। उनके विधायक यहां तक कहे कि रामायण तो मस्जिद में लिखी गई थी। जिनको मस्जिद भी कहने नहीं आ रहा, मस्जिद बोल रहे थे। जिनके लगता था कि जिनके बाप दादा जहां रामायण लिखा रहा था ना, वहां बैठ के गवाही थे, और उनके दादाजी, परदादा जी, पोता जी को बताए थे कि पोता जी जहां रामायण लिखा रहा था ना, वहां बैठे हुए थे, ये मस्जिद में लिखाया। तो इस प्रकार के बयान देने वाले लोग हैं। और रहा परिवारवाद की बात, तो ये कौन नहीं देख रहा है लालू जी के परिवार को, जो लालू जी का परिवार इतना ऐसा आराम कैसे भोग रहा है, इतना प्रॉपर्टी उनको कहां से आ गया, उनकी आमदनी कितनी है, उसके लायक उनका कौन कौन सा काम होना चाहिए और कितना काम कर पाए हैं, कितना भूखंड खरीदे हैं, कितना प्लॉट खरीदे हैं, कितना मकान बनाए हैं, कितना ऐसा आराम वो लोग करता है। ये सीधा लोग की आंख से दिखाई पड़ रहा है। सब लोग चालाक होते जा रहे हैं। सब लोग नेट पर, इंटरनेट पर, टीवी पर, मोबाइल पर, रेडियो पर, अखबार पढ़ रहा है, सब कुछ देख रहा है। इसलिए उनके कहने से नहीं होगा। नरेंद्र मोदी का तो पूरा देश परिवार है, बराबर इस बात को बोलते हैं। वो बराबर बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बराबर बोलते हैं इस बात को। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम जो है 17 सालों में जो लोग नहीं कर पाए, हम 17 महीना में करके दिखाए। 4 लाख लोगों को नौकरी दिए हुए हैं। तेजस्वी जी अपने घर 4 लाख लोगों को नौकरी दिए हुए हैं अपने फार्म हाउस में। तेजस्वी जी जो बोलते हैं, अभी संवैधानिक पद का हेड भी नहीं रहे बिहार में, और नौकरी बांटने लगे। अब हम मुंह से ये बात बनाने लगे कि हमारे पास 100 तोप रखा हुआ है, कोई आएगा तो हम तोप से लड़ाई लड़ेंगे, तो लोग मान जाएंगे इस बात को। तेजस्वी जी नौकरी बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के नीतीश कुमार जी हैं, पहले से जो भाजपा के साथ किया धरा था, उसको नीतीश कुमार जी सर्टिफिकेट बांट दिए, तभी तेजस्वी यादव सर्टिफिकेट बांट रहे। कुछ भी बोलना है, बयान बहादुर, ये लोग हैं बयान बहादुर, कुछ भी बयान दे देना है। जब हम तो आसमान को हाथ से रोके हुए हैं,
जमीन को हाथ पर उठाए हुए हैं। सचिंदर जी, मोतिहारी चंपारण के जो लोग हैं काफी दिन से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि छपवा में नरेंद्र मोदी जो लगातार प्रोग्राम बना, आ जाएंगे कल आएंगे, लगातार 2-3 डेट बना, लेकिन डेट कैंसिल हो गया। लेकिन चंपारण तो बेतिया मोतिहारी चंपारण के नाम से लोग जानते हैं, तो चंपारण के लोग काफी दिन से इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी आ जाएंगे, लेकिन फाइनली डेट घोषित हो गया है, 6 तारीख को आने वाले हैं। तो आज 5 तारीख, कल 6 तारीख है, तो आप लोग किस तरह से उनका स्वागत करने वाले हैं? कुछ अलग करेंगे जो प्रदेश को संदेश जाने वाला है? हम लोग उनका बिल्कुल, ये चंपारण जो है सत्याग्रह की धरती है, बिल्कुल ये स्वच्छाग्रह की धरती है। यहीं से सत्याग्रह शुरू हुआ था, यहीं से स्वच्छाग्रह शुरू हुआ था। तो चंपारण का जो मॉडल होगा, उनका जो सम्मान होगा, आप देखिएगा चंपारण का सभा ऐतिहासिक होगा। लोग अपने अपने जो परंपरागत तरीके हैं उस तरीके से उनका सम्मान करेंगे, उनका आदर करेंगे, उनका इज्जत करेंगे। और आपको भी देखना है, आपके दर्शकों को भी देखना है, तो आपको भी हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, चलिए आप वहां अपने चैनल के साथ, अपने सहयोगी के साथ वहां चलिएगा, देखिएगा, आपको खुद पता लग जाएगा कि किस प्रकार से उनका स्वागत हो रहा है। सचिंदर जी, एक लास्ट सवाल है। लोग भाजपा के टिकट के लिए ललाहित रहता है कि मुझे टिकट मिल जाए, मुझे टिकट मिल जाए। पवन सिंह को टिकट मिला है असोल, तो उन्होंने रिटर्न कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, मैं चुनाव लड़ूंगा ही नहीं। देखिए, ये उनका मामला है, इस विषय पर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये नेतृत्व का मामला है, जो टिकट दिया वो लोग इस विषय पर बताएंगे, पवन जी बताएंगे जो क्यों रिटर्न कर दिया, इस पर हम लोग का कोई कमेंट नहीं। इस बार लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी? लोकसभा का चुनाव है और टिकट बंटने वाला है, सबकी नजर बिहार पे है। महिलाओं की भागीदारी निश्चित रूप से होगी। नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए इस देश के कि 33% महिला के लिए रिजर्वेशन कर दिया, और हमारे पार्टी में तो पहले से भी लागू है। आप देख रहे हैं जो अभी जो टिकट की जो घोषणा हुई है 195, उसमें आप महिलाओं का प्रतिशत देख लीजिए, भागीदारी देख लीजिए। हमारे यहाँ सम्मान किया जाता है, बढ़ने वाला है टिकट, निश्चित रूप से बढ़ेगा, निश्चित रूप से उसको सम्मान मिलेगा। वोटर्स भी महिला लोग जो है काफी एग्रेसिव होकर वोट करते हैं, तो महिलाओं का सम्मान बराबर भारतीय जनता पार्टी करती रही है और आगे भी करती रहेगी।